सचिन सायली को फुल मार्केट छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। सायली को फिर याद आता है कि उसे चंदू के बारे में बताना था सचिन को, लेकिन अफसोस वो चला जाता है। सायली अपने फूल लेती है और वहाँ से जा रही होती है, तभी चंदू वहाँ पे आ जाता है और सायली को छेड़ने लगता है। कहता है कि इतनी नाजुक कलाई में इतना सारा सामान लेके कैसे जाओगी? आइए, मैं आपको बिठाता हूँ अपनी बाइक पे और आपको लेके जाता हूँ। वो कहती है आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं और मैंने सीधा भी किया है, इसलिए मुझे ऐसे वैसी लड़की मत समझना, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी करके। यहाँ पे चंदू कहता है उफ़ ये अदा, और वो उसे छेड़ रहा होता है। तभी सायली थैली से उसको मारती है, वो नीचे गिर जाता है और उसकी चाबी बाइक की फेंक देती है दूर कहीं और कहती है अब ढूंढो अपनी चाबी, और वो वहाँ से चली जाती है। सायली ऑटो से अपने दुकान पे आती है और वो गुस्से में ही अपनी दुकान की चद्दर नीचे करती है और अपना काम कर रही होती है। और ये सारी चीज़ें रिया देख लेती है। रिया को कुछ अजीब लगता है, सायली वैनी इतने गुस्से में क्यों है करके। वो सायली को पूछती है वैनी आप इतने गुस्से में क्यों? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे देरी हो गई ना दुकान खोलने में, इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। फिर रिया कहते हैं लेकिन आपका मूड तो कुछ हुआ है क्या? तभी सायली उसे बताने ही जाती है, फिर सोचती है कि नहीं करके, और उसे कुछ नहीं बताती। उसे कहती है नहीं नहीं, बात को पलट देती है। वो कहती है तुम मुझे वो बिज़नेस बढ़ाने वाली बात बताने वाली थी ना, तो जब तुम आओगी तब बताना। वो कहती है ठीक है करके। रिया वहाँ से चली जाती है और सायली अपनी दुकान संभाल रही होती है। यहाँ पे सचिन ग्राहक का इंतज़ार कर रहा होता है, तभी उसे एक मंगलसूत्र वाली दिखाई देती है जो अपना स्टॉल लगाया होता है उसने। वहाँ पे वो मंगलसूत्र की डिज़ाइन देख रहा होता है और एक मंगलसूत्र उसे पसंद आता है, वो उसका फ़ोटो खींचता है। यहाँ पे वो बाई कहती है तुम पहले पति हो जो अपनी बीवी को मंगलसूत्र कैसा लगेगा ये देख रहे हो, वरना कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो हाथ लगे वही लेके जाते हो, या फिर कोई तो आते ही नहीं है, तुम सबसे अलग हो। तभी सचिन कहता है पहली बार मेरी बाइकों ने कुछ मांगा है तो मुझे देना तो पड़ेगा ही ना, और अच्छा ही कुछ देना पड़ेगा, ऐसे वैसा मैं नहीं दे सकता ना। वो बाई भी खुश हो जाती है, कहती है तुम सही हो और तुम्हारी बीवी और तुम खुश रहो हमेशा करके। तभी सचिन को अपने ग्राहक का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रोशनी पैसे लेके रिसेप्शनिस्ट को देती है और कहती है गिन के इसकी अकाउंट्स में एंट्री कर दो। तभी वहाँ पे शिखा आ जाती है और शिखा रोशनी को कहती है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। रोशनी पूछती है क्या हुआ करके। तभी शिखा कहती है वो शाइनिंग सुल्तान, उसे तुम्हारा देवर सचिन मिला था मार्केट में, बाल बाल बचाया वो, अभी बहुत मुश्किल है उसे बच के रहना। तभी यहाँ पे रोशनी भी डर जाती है। वो कहती है एक मिनट करके। वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और जो पैसे उसने दिए होते हैं वो मांगती है वापस। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है लेकिन वो मैंने अभी तक गिने नहीं है। तो वो कहती है चलेगा, दो वापस करके। रोशनी वो पैसे लेके आती है और शिखा को देती है। शिखा कहती है ये क्या है? तभी रोशनी कहती है ये पैसे उस सुल्तान को दो और कहो कि ये सलमान भाई ने भेजे हैं, ताकि वो चुप रहे, बाहर ना निकले, और अगर बाहर निकले तो ये सब बंद करके। उसे डराने का धमकाने का यही एक तरीका है। शिखा कहती है ठीक है करके, और उतने में उन्हें आवाज़ आती है कल्याणी, और दोनों उस तरफ देखने लगते हैं। तो वो मैनेजर जो रोशनी को ब्लैकमेल करता था वो आता है। वो उसे रोशनी को कहता है कि मेरे पैसे नहीं दिए। तभी शिखा कहती है ये तो सैलरी की तरह पैसे मांगता है। तभी वो मैनेजर कहता है हाँ क्यों ना मांगो, या फिर मैं इसकी सच्चाई बता दूँ। तभी रोशनी चुप होती है। वो कहती है कि मैं 2 दिन में तुम्हें पैसे देती हूँ करके। तभी वो मैनेजर कहता है अगर मुझे 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो जैसे मैं यहाँ आया हूँ वैसे तुम्हारे घर में आ जाऊँगा और सब सच्चाई बता दूँगा। रोशनी डर जाती है। वो कहती है नहीं मैं देती हूँ करके। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे रोशनी कहती है मैं तो एक पंचिंग बैग बन गई हूँ, वहाँ से सुल्तान, यहाँ से ये, तो सच्चाई भी तो खुद ने छुपाई है ना, झूठ बोला है ना, तो भुगतना तो पड़ेगा ही। अब क्या फ़ायदा ये सब बोल के। घर पे रिया और सायली दोनों ही बैठे रहते हैं डाइनिंग टेबल पे, और रिया सायली को बताती है वो मार्केटिंग कैसा करना है करके। यहाँ पे सायली को थोड़ी थोड़ी बातें पता होती है। तभी रिया कहती है वही नहीं आपको तो ये पता है। तभी सायली कहती है मैंने पहले ही थोड़ी सी जानकारी निकाली थी, लेकिन अब आगे क्या करना है बताओ ना। तभी रिया उसे बता रही होती है और पीछे से रेणुका आती है और इन दोनों को देखती है और रेणुका जलती है। वो कहती है मेरी बहू इस फूल वाली के साथ क्या कर रही है करके, और वो जानबूझकर उन दोनों के पास आती है और सायली को कहती है रात का खाना हो गया? तभी सायली अपनी चेयर से उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है हाँ काकू मैं ये होते ही मैं बना लूँगी करके।
तभी रेणुका साइली पे चिल्लाती है और कहती है क्या बना लूँगी करके, यहाँ पे खाना नहीं बना, कुछ नहीं, यहाँ पे टाइम पास करिए, तेरी फूलों की दुकान ऐसी वैसी, तुझे तो कुछ आता नहीं है। और रिया को कहती है इसके पास तो ऑर्किड जैसे फूल नहीं है, बड़े बड़े महंगे महंगे फूल नहीं है, कौन आएगा इससे ख़रीदने के लिए, ये वो बहुत कुछ बोलती रहती है। साइली चुप रहती है, लेकिन रिया जवाब देती है। रिया कहती है आप तो वो ट्रोलर की तरह हो गई हो। तभी वो कहती है नहीं नहीं, तुझे क्या कहना है, रोलर, वो रास्ते पे रोलर होता है वो, या रोल जो हम कर्ल्स करते हैं बालों को, वो। तभी रिया कहती है नहीं नहीं, ट्रोलर यानी कि जो नेगेटिव बोलते हैं, कोई कोई कुछ डालता है या करने की कोशिश करता है तो नेगेटिव जो बोलते हो ना, वैसे उनको ट्रोलर्स कहते हैं। और यहाँ पे रेणुका का चेहरा देखने जैसा हो जाता है। वो कहती है आ बैठ साइली, बैठ ना, करो करो तुमको जो करना है। और वहाँ से चली जाती है, थोड़ी दूर पे खड़ी रहती है और कहती है ये मेरी बहू तो मुझे ही ट्रोलर कहने लगी, क्या बोलती और क्या बोलेगी, तूने ही तो चढ़ा के रखा है ना पैसे वाली, इसलिए अब तो भुगतो। तो यहाँ पे दोनों जन देख ही रहे होते, उतने में बेल बजती है। साइली कहती है मैं देख के आती हूँ। साइली दरवाज़ा खोलती है तो वही गुलदस्ता होता है जो उसने चंदू को दिया होता है। वो डर जाती है, वो गुलदस्ता लेती है। तभी उसको आवाज़ आती है रेणुका की, कौन है करके। साइली ये सोचती है कि अगर मैंने ये सारी चीज़ें काकू को बता दी तो वो मेरा दुकान बंद कर देगी, इस वजह से वो कहती है कि मेरे ग्राहक ने गुलदस्ता वापस कर दिया करके। तभी यहाँ पे रिया कहती है ऐसे कैसे हो गया, और वो कितना मुरझाया है, ऐसे कैसे करते हैं। तभी रेणुका वापस शुरू हो जाती है, देखा रिया, मैंने तुम्हें कहा था ना, इसके बस की बात नहीं है, ये कुछ भी करती रहती है, ये ऐसा है वैसा है करके। और उतने में ही साइली को मैसेज का आवाज़ आता है, उसके फ़ोन पे मैसेज आया करके। वो उसे लगता है कि शायद चंदू ने तो भेजा नहीं है। वो तुरंत जाती है टेबल पे से अपना फ़ोन लेती है और अंदर जा रही होती है। तभी रेणुका पूछती है कहाँ जा रही है करके। तभी वो कहती हूँ मैं बाद में खाना बना लूँगी। यहाँ पे रिया कहती है कि बहनी आप ठीक हो ना। तभी साइली कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, हम लोग बाद में सीखते हैं, बाद में मुझे सिखाना करके। वो कहती है ठीक है करके। और फिर साइली अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाके अपना दरवाज़ा लगाती है और वो फूल का गुलदस्ता और अपना मोबाइल देखती है। मोबाइल चालू करती है तो चंदू का मैसेज होता है कि अगर तुम नहीं मिली तो देखना मैं क्या करूँगा, ये वो उसे बहुत भला बुरा कह रहा होता है। यहाँ पे साइली डर जाती है और तुरंत सचिन को कॉल लगाती है। और सचिन तो दूर की सवारी लेके आया होता है पुणे की, वो वड़ा पाव खा रहा होता है, एक्सप्रेस हाईवे पे होता है। तभी उसको साइली का कॉल आता है। साइली उसे कहती है कि तुम कहाँ पे हो। तभी सचिन कहता है तुम्हें बताया तो था मैंने कि मैं पुणे आया हूँ, एक दूर की सवारी है करके। तभी साइली कहती है मुझे कुछ पता नहीं, तुम अभी के अभी घर चले आओ करके। यहाँ पे सचिन को समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्या बात कर रही है, ऐसे क्यों बात कर रही है। उसे पता है कि मैं इतनी दूर आया हूँ, अपने ग्राहक को नहीं छोड़ सकता करके। लेकिन साइली उसे बहुत सुनाती है कि तुम्हें क्या अपने घर वालों से ज़्यादा अपने ग्राहक की पड़ी है क्या, तुम, मैं कह रही हूँ तो कुछ ना कोई बात होगी ना, तुम आ जाओ करके। साइली भी, उसे पता है कि सचिन कितनी दिन रात मेहनत करता है, खाता पीता नहीं है, वो इतनी मेहनत कर रहा है, उसे रेणुका के ताने सुनने पड़ रहे हैं, वो इतना सब कुछ गहने बनाने के लिए भी इतनी मेहनत कर रहा है, फिर भी उसे ऐसे बोलती है। और जबकि वो इतने दूर की सवारी लेके गया है। यहाँ पे वो रिया के टाइम में कैसी लड़ पड़ी थी, वैसे भी कर सकती है ना। और कुछ देर की तो बात थी। यहाँ पे सचिन कहता है कि मैं अभी आ नहीं सकता, मैं कल तक पहुँच जाऊँगा, कल सुबह तक। तो यहाँ पे साइली उस पर भड़कती है और कहती है मुझे पता नहीं, तुम्हें अपने घर वालों की कुछ पड़ी नहीं है, ये है वो है। सचिन उसे पूछता है क्या हुआ, ठीक है ना सब, बाबा तो ठीक है ना, तो इतना क्यों भड़क रही है। तो हाँ कहती है हाँ बाबा ठीक है, लेकिन तुम अभी के अभी चले आओ। तो तभी उसका ग्राहक बैठ जाता है। तभी वो कहता है मैं बाद में बात करता हूँ, यहाँ पे ग्राहक आया है करके। वो वड़ा पाव भी वैसे ही रख देता है, फ़ोन रखता है और गाड़ी चलाता है। यहाँ पे वो गाड़ी चलाते चलाते साइली की बातें ही सुन रहा होता है, सोच रहा होता है। और यही सोचता है कि साइली कभी ऐसे बुलाती नहीं, लेकिन अब क्या हुआ है करके। और उतने में ही एक एक्सीडेंट हो जाता है और पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे ही ये एक्सीडेंट होता है जहाँ पे सचिन होता है। यहाँ पे इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है कि यहाँ पे पुलिस, एम्बुलेंस सब लोग आ जाते हैं। और पुलिस को सचिन का वॉलेट मिलता है, लेकिन ये पता नहीं है कि सचिन कहाँ पे है। यहाँ पे पुलिस कहते हैं हवलदार को कि ये ढूंढो किसका वॉलेट है, ये सचिन देशमुख है करके कोई, ढूंढो उसको। और वहाँ पे बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ होता है। वहाँ पे सब लोग यही ढूंढ रहे होते हैं, एक दूसरे को उठा रहे होते हैं, स्ट्रेचर पे रखते हैं, बहुत कुछ होता है। घर पे यहाँ पे साइली फूलों की माला बना रही होती है। तभी वो सुई उसके हाथ में, उंगली में घुसती है और एकदम से खून निकल आता है। तभी वो एकदम सोच में पड़ जाती है कि मैंने सचिन को बहुत गलत तरीके से बोला है करके, बहुत प्रेशराइज़ किया। वो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, इतना काम कर रहा है, और मैंने उसे डांटा, मैंने उसे गुस्से से बात की, मैंने सही नहीं किया। उतने में ही उसको एक
मैसेज आता है, इसलिए वो देखती है। तभी वो पुणे एक्सप्रेस हाईवे की एक्सीडेंट की बात होती है और वो एकदम से डर जाती है। वो सचिन को कॉल लगाने के लिए कॉल लेती है, लेकिन फिर उसका कॉल स्विच ऑफ आता है। वो अनया भाऊ को कॉल लगाती है, लेकिन अनया भाऊ का भी कॉल बंद होता है। साइली सोचती है कि मैं काका को बताती हूँ करके, और वो कमरे से बाहर आती है। देखती है तो यहाँ पे काका और काकू दोनों सोए होते हैं। वो सोचती है अगर मैंने काका को ये बात बताई तो वो कैसे लेंगे पता नहीं, और अभी अभी उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो वो सह कर पाएंगे या पता नहीं क्या होगा करके, इसलिए अभी नहीं बताती हूँ, पहले सच्चाई तो जान लो। इसलिए फिर वो आकाश के कमरे को खटखटाती है। आकाश और रिया यहाँ पे सोए रहते हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें नहीं आती, इसलिए फिर साइली आकाश को कॉल करती है। यहाँ पे आकाश उठता है और अपना कॉल देख रहा होता है, और रिया भी उठ जाती है और कहती है इतने रात को तुम्हें कॉल कौन कर रहा है करके। तभी आकाश कहता है कि अरे ये तो साइली बहनी का कॉल है करके, और वो एकदम से उठ जाते हैं। तभी रिया और आकाश को दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। तभी आकाश और रिया दरवाज़ा खोलते हैं तो साइली बहनी होती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है करके, लेकिन अंदर चलो, यहाँ पे काका और काकू सोए हैं। वो आकाश और रिया के कमरे में आती है। तभी वो दोनों जन कहते हैं कि क्या हुआ बहनी करके। तभी वो कहती है कि ये न्यूज़ पड़ी हाईवे पे, पूना एक्सप्रेस हाईवे पे जो एक्सीडेंट हुआ है, सचिन भी वहाँ पे ही, और वो एकदम से डर जाते हैं। आकाश यहाँ पे अपना फ़ोन निकाल के न्यूज़ देखने लगता है, तो वहाँ पे बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है ऐसा समझ में आता है। और साइली के थे सचिन भी वहीं पे गया है, और वो तीनों जन एकदम से चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ करके। यहाँ पे